हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के इस जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके चौथे लेक्चर के अंदर आज अपन नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये पेट्रोलियम का ही एक पेट्रोलियम के कुछ जो हैं वो ऑयल के साथ ही ये मिलती है, और कुछ दूसरे रूप में जो नेचुरल गैस है इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉसिल गैस एंड समटाइम जैसे गैस इज ए नेचुरल अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ मीथेन। अभी अपन नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे मीथेन, बट कॉमनली इंक्लूड्स वेरिइंग अमाउंट्स ऑफ अदर हायर alkanes and sometimes a small percentage of the carbon dioxide, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड आना हीलियम। जो गैस के जो है उसमें जो मिलते हैं मेनली जो है मीथेन जो है वो इसमें मिलती है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं गैस के अंदर सबसे मेजर पार्ट है द मीथेन, और मीथेन के अलावा जो है इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, उसके बाद कंडेंस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हीलियम है। ये अपन ने अभी पढ़ा। ये इन सब का मिक्सचर जो है वो नेचुरल गैस के रूप में हमें प्राप्त होता है, और ये अपने जैसे घरों के अंदर कुकिंग फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। जो इसका सोर्सेज ऑफ जो प्राप्त होता है वही है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो है वो चट्टानों के साथ जो है वो देखने को मिलता है। कुछ के ऑयल के साथ मैंने अभी डिस्कस किया था कि ऑयल के साथ भी मिलता है। कुछ विभिन्न जो हैं वो सैंडस्टोन्स की जो लेयर्स हैं उनके साथ भी सैंड्स एंड गैस के फॉर्म में मिलता है। जहाँ तक भारत के संदर्भ में और जो है प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है वो अपन ने डिस्कस किया, ऊर्जा उत्पादन और उर्वरकों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक गैस का जो है 1960 में असम और गुजरात में उपयोग किया जा रहा है। 1970 के उत्तरार्ध में बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के विकास के साथ, और फिर 1980 के उत्तरार्ध में जब पश्चिमी तट में दक्षिणी बेसिन में तेल क्षेत्र के तेल उत्पादन के अंतर्गत लाया गया, तब प्राकृतिक गैस के उत्पादन और उपयोगिता में भारी वृद्धि हुई। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस दिशा में बहुत वर्तमान में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है वनों पर इसका दबाव ताकि कम हो इसका इस्तेमाल करने से। अब गैस का सबसे अधिक जो है उत्पादन जो है पश्चिमी तटीय, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट बन जाता है, क्षेत्रों में हो रहा है। आमतौर पर प्राकृतिक गैस जो है मैंने डिस्कस किया कच्चे तेल के साथ सहयोग के रूप में पाई जाती है। गुजरात में खंभात गैस का क्षेत्र है, हालांकि ये गैर संबद्ध गैस का स्रोत है। जो तटवर्ती क्षेत्रों के में से असम का जो है मोही है, नहर कटियार है, प्रमुख गैस के स्रोत हैं। गैस के अन्य उत्पादक राज्यों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन अपन करेंगे, और ये मैपिंग में भी बनाने के लिए आता है। राज्यों में आंध्र प्रदेश और गुजरात, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांगड़ा में ज्वालामुखी और त्रिपुरा में बारामूला श्रेणियाँ जो हैं में भी कम मात्रा में गैस मिल उत्पादित की जा रही है। तमिलनाडु में तंजावुर जिले में भी प्राकृतिक गैस है। राजस्थान, पंजाब, फिरोजपुर जिले में, पश्चिम बंगाल में मदिनापुर जिले और जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। छोटा मात्रा में अरुणाचल प्रदेश के नामचिक, मियोपुंग और लापतांग पुंग में के रूप में ये विभिन्न रूपों में निस्पंदन के रूप में जो है गैस पाई जाती है। स्टूडेंट, जब मैप में हम देखते हैं, मैंने डिस्कस किया था कि 3 स्टेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन इज़ गुजरात काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए। ये 2011 का डाटा हमारे अवेलेबल है। और दूसरा स्टेट जो आता है वो आंध्र प्रदेश आता है, और असम। ये 3 मेजर स्टेट्स हैं जो कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारी जो डिमांड है, मांग है, उसकी पूर्ति करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस दिशा में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है गांवों तक जो है एक जाल बिछाया है, ताकि जो है लकड़ी पर इसका दबाव कम हो सके ये गैस उपलब्ध कराने के लिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL असम और राजस्थान राज्यों में कार्यरत है, जबकि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC अपने डिस्कस किया है, खोज के महत्वपूर्ण कार्य करती है। ONGC जो है वो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में कार्यरत इंडिया लिमिटेड गेल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी है, और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान में भी काफ़ी बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। सोशल वर्क भी काफ़ी करती है ये कंपनी।
लिमिटेड द्वारा किया जाता है, और OIL द्वारा उत्पादित गैस का जो विपणन राजस्थान को छोड़कर इसके द्वारा भी किया जाता है। राजस्थान में यह जो विपणन है जो है वो गेल, मैंने अभी डिस्कस किया था, गेल जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये सोशल सेक्टर हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान देते हैं ये लोग, द्वारा किया जाता है। और एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी जो है पेड़ों को लगाने वगैरह में भी इनकी काफ़ी काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण कंपनी जो है आप देखेंगे, ये क्रेन जो है एनर्जी द्वारा लक्ष्मी फील्ड में गैस उत्पादन, और गुजरात के स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हजीरा फील्ड में गैस उत्पादन की इनकी इनके द्वारा सीधे तौर पर बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों को बेचा जाता है। जो रिलायंस इंडस्ट्री जो है एक अभी पेट्रोलियम के जो अपन ने पढ़ा था कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है रिलायंस ही एक मेजर बड़ा प्लेयर है। इस क्षेत्र में भी, गैस के क्षेत्र में भी रिलायंस इंडस्ट्री जो है एक निजी, मैंने अभी डिस्कस था, प्राइवेट सेक्टर है, स्वामित्व की भारतीय कंपनी है, और ने वर्ष 2002 में रिवर बेसिन्स में ही मिलता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज के बाद प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाई है। ये बहुत बड़ा इनका है, इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने खोज करके देखा है। दिसंबर 2006 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक नई नीति जारी की गई, जिसमें पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 100% जो अंशधारिता करने के लिए विदेशी निवेशकों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे ला गया, और निजी घरेलू कंपनियों तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों को जो है वो अनुमति प्रदान की गई। जबकि गेल, ये हमारी पुराना प्लेयर है, कि प्राकृतिक गैस के जो खोज करना है, उसका वितरण है, उसका प्रभुत्व को विधि द्वारा सुनिश्चित किया गया। फिर भी इनके वर्तमान प्राकृतिक गैस के अवसंचरण के कारण इस क्षेत्र में निरंतर एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है गेल हमारे, मैंने अभी डिस्कस किया। अभी जो पश्चिमी, अभी डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र है, वेस्टर्न स्टेट है, ये गैस की दृष्टि से बहुत बड़ा उत्पादन करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादित गैस महाराष्ट्र के उरैन, आंशिक रूप में हजीरा, आंशिक रूप से हजीरा गुजरात से लाई जाती है। उरैन में लाई जाने वाली जो गैस है मुंबई तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है, और हजीरा से लाई जाने वाली गैस जो है कटु होती है, जिसे गैस से मौजूद सल्फर को हटाकर मतलब बनाया जाता है, और गैस को मतलब बनाने के पश्चात गैस को आंशिक रूप से हजीरा पर इस्तेमाल किया जाता है। और शेष गैस जो है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन में भेज दिया जाता है। गुजरात, असम इत्यादि में उत्पादित आधी एलपीजी का स्रोत जो है वर्तमान में प्राकृतिक नेचुरल गैस है, एलपीजी जो हमें प्राप्त होती है। तथा एलपीजी जो है वो धुलियाजन असम, बिजाईपुर मध्य प्रदेश, हजीरा और वानडिया गुजरात, उरैन महाराष्ट्र, पाटा उत्तर प्रदेश और नागापट्टनम तमिलनाडु में पाई जाती है जाने वाली गैस से प्राप्त होती है। और वर्ष 1998 से 1999 में असम का जो क्षेत्र है लकवा और उसर महाराष्ट्र में 2 नए संयंत्र जो है वो स्थापित किए गए। वर्तमान में इस दिशा में काफ़ी, मैंने डिस्कस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी कार्य कर रही है, क्योंकि जिससे कि जो है वनों पर, लकड़ी पर जो है उसका उपयोग कम हो सके। प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए हाल ही में की गई, मैंने अभी डिस्कस किया, भारतीय परिवारों में गैस की आपूर्ति तथा वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG देने हेतु पेट्रोल पंप लगाए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, तो इसके कारण जो है वो प्रदूषण काफ़ी हो रहा था, तो CNG के पंप्स लगे हैं, देखने को मिल रहे हैं अभी देने हेतु। मुंबई में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, मैंने कहा था बहुत बड़ा प्लेयर है हमारे, तथा ब्रिटिश गैस के बीच संयुक्त उपक्रम, और दिल्ली में गेल तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के बीच संयुक्त उपक्रम जो है ONGC द्वारा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गैस जो फिलिंग रिएक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए गए करना, आसाम और महाराष्ट्र में LPG के नए संयंत्र स्थापित करना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल द्वारा हजीरा, बीजाईपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन के क्षमता का विस्तार करना। गवर्नमेंट इस दिशा में गवर्नमेंट काफ़ी कार्य करे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो विशेष चाहती है कि इस पे डिपेंडेंसी हो, ताकि मैंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से प्रभाव हमें देखने को मिले। और गैसों के फैल जाने का समाधान क्यों किया जाना चाहिए? प्राकृतिक गैस फैल जाती है क्योंकि आवश्यक संपीड़न व परिवहन सुविधाओं का अभाव रहता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारा वेस्ट भी हो जाता है, और सुरक्षापूर्ण संचालन के लिए खास तकनीक की जरूरत होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिशा में कार्य भी कर रही है।
अलग थलग स्थानों पर गैस की उपलब्धता जिसे आर्थिक रूप से परिवहन नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, बहुत माइनर जो छोटे एरिया हैं, और उपभोक्ताओं द्वारा गैस ये एक प्रचलन में लाना पड़ेगा। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, इसके प्रोत्साहन करना है कि उपभोक्ता जो है इस दिशा के अंदर इसे उपयोग में अधिक से अधिक लेना प्रारंभ करें। थैंक यू।